हेलो एवरीवन, पिछले क्लास में हम लोगों ने पढ़ा सभी इन्फेक्शियस डिजीज से कैसे बचा जा सकता है, दैट इज जनरल प्रिवेंशन के बारे में पढ़ा। इस क्लास में हम पढ़ेंगे किसी पर्टिकुलर डिजीज से कैसे बचा जा सकता है, दैट मीन्स स्पेसिफिक प्रिवेंशन के बारे में पढ़ेंगे। स्पेसिफिक प्रिवेंशन में हमारा इम्यून सिस्टम हमें किसी पर्टिकुलर डिजीज से प्रोटेक्ट करता है, इम्यून करता है। जनरल में क्या था, किसी भी पैथोजन से बचाता है, और स्पेसिफिक में क्या है, किसी पर्टिकुलर डिजीज से बचाता है। वो प्रोसेस जिससे एक इंसान किसी पर्टिकुलर डिजीज से प्रोटेक्ट हो जाए और यू कैन से इम्यून हो जाए, उस प्रोसेस को हम इम्यूनाइजेशन कहते हैं। ये जो स्पेसिफिक प्रिवेंशन है और यू कैन से इम्यूनाइजेशन है, ये डिपेंड करता है हमारे इम्यून सिस्टम के एक पर्टिकुलर प्रॉपर्टी पे, और वो पर्टिकुलर प्रॉपर्टी है मेमोरी ऑफ आवर इम्यून सिस्टम। यस, हमारे इम्यून सिस्टम के पास मेमोरी होता है, याददाश्त होता है। सो मेमोरी ऑफ इम्यून सिस्टम is the basic principle of immunization. Memory of immune system is the basic principle of immunization. ये काम कैसे करता है ये समझते हैं। जब भी कोई नया पैथोजन हमारी बॉडी में एंटर करता है तो हमारा इम्यून सिस्टम एक्टिव हो जाता है और हमारे इम्यून सेल्स को भेजता है पैथोजन के पास लड़ने के लिए। हमारा इम्यून सेल्स उस नए पैथोजन के अकॉर्डिंग नया औजार बनाता है और उसके बाद लड़ता है उससे। जिस तरह से अलग अलग शत्रु को मारने के लिए अलग अलग औजार होता है, उसी तरह से इम्यून सेल भी अलग अलग पैथोजन को मारने के लिए अलग अलग औजार बनाता है, जिसको कि एंटीबॉडी कहते हैं। इम्यून सेल्स अलग अलग पैथोजेंस के लिए अलग अलग एंटीबॉडी तैयार करता है। जब पैथोजन पहली बार एंटर करता है तो इम्यून सेल्स के पास औजार होता नहीं, उसको पैथोजन को मारने के लिए नया औजार बनाना पड़ता है और फिर उस औजार को यूज करके उसको मारना पड़ता है। इस नए औजार बनाने के चक्कर में हमारा इम्यून सेल्स कभी कभी हार जाता है और पैथोजन जीत जाता है और हम इन्फेक्टेड हो जाते हैं। लेकिन इन फ्यूचर कभी भी नेक्स्ट टाइम जब ये पैथोजन या उसका क्लोज रिलेटिव हमारी बॉडी में एंटर करता है तो हमारा इम्यून सिस्टम तुरंत उसको रिकॉग्नाइज कर लेता है और हमारा इम्यून सेल्स उस औजार के साथ जाता है जिसको वो पहले बना चुका है। इम्यून सेल पैथोजन के साथ लड़ता है, वो बहुत जोर के साथ लड़ता है, विगोरसली लड़ता है, क्योंकि इस बार तो उसके पास औजार है, पिछले बार औजार नहीं था, और पैथोजन को तुरंत मार भगाता है और हमें वो बीमारी नहीं होती जो बीमारी हमें एक बार हो चुकी है। एज फॉर एग्जाम्पल मिजल्स, जिसको मिजल्स एक बार हो जाता है उसको दोबारा नहीं होता। अभी जो हमने पढ़ा वो इस सच्ची कहानी से और क्लियर हो जाएगा। करीब 150-200 साल पहले एक एपिडेमिक फैला था, स्मॉल पॉक्स। आजकल तो स्मॉल पॉक्स कहीं देखने को नहीं मिलता, लेकिन उस समय हर लोग उसके पास जाने से डरते थे जिनको स्मॉल पॉक्स हुआ था, क्योंकि उनको भी स्मॉल पॉक्स होने का खतरा होता था। उस वक्त एक इंग्लिश डॉक्टर एडवर्ड जेनर ने ये पाया कि वो ग्वाला, दैट मीन्स वो मिल्कमेड जिनको कि ऑलरेडी काउपॉक्स हो गया है, उनको स्मॉल पॉक्स नहीं हो रहा है। काउपॉक्स को स्मॉल पॉक्स का छोटा भाई मान लो, दोनों एक ही टाइप के वायरस से होता है, लेकिन स्मॉल पॉक्स बहुत सीवियर होता है एंड काउपॉक्स बहुत माइल्ड होता है। जब जेनर ने ये देखा कि जिनको काउपॉक्स हो चुका है उनको स्मॉल पॉक्स हो ही नहीं रहा, तब वो लोगों को काउपॉक्स का पैथोजन इंजेक्ट करने लगे और पाया कि वे लोग स्मॉल पॉक्स से प्रोटेक्ट हो गए, रेजिस्टेंट हो गए। जेनर इंजेक्टेड, यहाँ पे होगा पैथोजन ऑफ काउपॉक्स to people and found they were now resistant to smallpox. इस तरह से पहला वैक्सीन काउपॉक्स जेनर ने इन्वेंट किया, इसीलिए एडवर्ड जेनर को फादर ऑफ इम्यूनोलॉजी भी कहते हैं। नाउ वैक्सीन को समझते हैं। वैक्सीन एक ऐसा प्रिपरेशन होता है जिसके अंदर इनएक्टिव पैथोजन होता है। जब इसको हमारे बॉडी में डाला जाता है तो हमारा इम्यून सेल एक्टिव हो जाता है,
क्योंकि हमारे इम्यून सेल को थोड़ी पता है कि ये इनएक्टिव है, और हमारा जो इम्यून सेल है उस पैथोजन के अगेंस्ट औजार बना लेता है। इन फ्यूचर जब सचमुच में रियल पैथोजन हमारे बॉडी में एंटर होता है तो औजार तो ऑलरेडी बना हुआ है, हमारा इम्यून सेल्स इसको मार देता है। तो वैक्सीन इनएक्टिव पैथोजन का प्रिपरेशन होता है जो पर्टिकुलर डिजीज से प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है। एक्चुअली वैक्सीन से हम अपने इम्यून सिस्टम को बुद्धू बना करके फर्दर इन्फेक्शन से बचने के लिए तैयार रखते हैं। वैक्सीन वर्ड दो लैटिन वर्ड से निकला है, वक्का जिसका मतलब होता है काउ एंड वैक्सीनिया जिसका मतलब होता है काउपॉक्स। नाउ सम डिजीजेस एंड देयर वैक्सीन, जैसे कि डिप्थेरिया, पर्ट्यूसिस, टिटनस के लिए डीपीटी वैक्सीन दिया जाता है। पोलियोमिलिटिस के अगेंस्ट में ओपीवी पाया जाता है। हेपेटाइटिस बी के अगेंस्ट में हेपेटाइटिस वैक्सीन पाया जाता है। ट्यूबरक्लोसिस के अगेंस्ट में बीसीजी पाया जाता है। वैक्सीन को प्रॉपर एज में ही दिया जाता है। फॉर एग्जाम्पल जॉन्डिस का जो वैक्सीन है वो 5 साल के बाद यूजलेस हो जाता है। ये 5 साल के पहले ही देना चाहिए बच्चों को, क्योंकि 5 साल होते होते बच्चा ऐसे ही जॉन्डिस से इन्फेक्टेड हो जाता है और वो जॉन्डिस से इम्यून भी हो जाता है। अब वैक्सीनेशन एंड इम्यूनाइजेशन में क्या डिफरेंस है ये समझते हैं। वैक्सीनेशन वो प्रोसेस है जिसके द्वारा वैक्सीन को हमारे बॉडी में डाला जाता है। वैक्सीन को जनरली इंजेक्ट किया जाता है, कभी कभी मुंह से भी दिया जाता है, जैसे पोलियो में पोलियो ड्रॉप होता है। प्रोसेस ऑफ इंट्रोडक्शन ऑफ वैक्सीन इनटू अ पर्सन इज कॉल्ड वैक्सीनेशन। वैक्सीन देने के बाद हमारे बॉडी के अंदर जो प्रोसेस होता है उसको इम्यूनाइजेशन कहते हैं। नाउ रिवीजन टाइम। इम्यूनाइजेशन वो प्रोसेस है जिसकी वजह से एक इंसान किसी पर्टिकुलर डिजीज से प्रोटेक्टेड हो जाता है। इम्यूनाइजेशन का बेसिक प्रिंसिपल है हमारे इम्यून सिस्टम का मेमोरी। जब पहली बार कोई भी पैथोजन हमारे बॉडी में एंटर करता है तो हमारा इम्यून सिस्टम उसको अच्छे से याद कर लेता है और नेक्स्ट टाइम जब भी वो एंटर करता है तो उसको मार भगाता है। पहला वैक्सीन का खोज स्मॉल पॉक्स के अगेंस्ट में एडवर्ड जेनर ने किया था। वैक्सीन वो प्रिपरेशन है जिसमें कि इनएक्टिव पैथोजन पाया जाता है जो हमें डिजीज से प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है। वैक्सीन का एग्जाम्पल है डीपीटी, ओपीवी, कोवैक्सीन, कोविशील्ड एक्सेट्रा। वैक्सीनेशन का मतलब होता है वैक्सीन का हमारे बॉडी में डालना। इम्यूनाइजेशन का मतलब होता है वो प्रोसेस जो वैक्सीनेशन के बाद हमारे बॉडी में होता है। इसी के साथ हमारा ये चैप्टर व्हाई डू वी फॉल इल कंप्लीट होता है। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट चैप्टर के साथ।